Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion and reason direction. In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1, both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option 2, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3, assertion is true but reason is false. Option 4, assertion is false but reason is true. Assertion, the effect of water as a factor is more through the effect on the plant rather than directly on photosynthesis. Reason, water is one of the reactants in photosynthesis. Assertion statement में कहा गया कि water का effect as a factor ज्यादा होता है on the plant rather than directly on photosynthesis और reason बताया गया है कि water एक reactant है photosynthesis का. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एज वेल. इंट्रिंसिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, नंबर एंड साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा. और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा. इनमें से अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर तो एक रिएक्टेंट भी है फोटोसिंथेसिस का. इट इज अ रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और अगर बात करें वाटर के इफेक्ट की ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्लांट की लाइफ को इंपैक्ट करता है. वाटर एज अ फैक्टर प्लांट पर ज्यादा अफेक्ट डालता है. एज अ फैक्टर ये क्या करता है, मोर इफेक्ट करता है एक प्लांट को. फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस प्रेजेंट है, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस प्रेजेंट है तो स्टोमेटल क्लोजर हो जाएगा. स्टोमेटल क्लोजर हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में हिंड्रेंस आएगी. सेकेंडरी क्या हो सकता है, विल्टिंग ऑफ लीव हो सकती है जिसकी वजह से लीव का सरफेस एरिया कम हो जाएगा एंड प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी. अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इसमें से हमारी असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज वाटर का इफेक्ट एज अ फैक्टर ज्यादा होता है ऑन अ प्लांट रादर देन एन रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड इसका जो रीजन स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.